हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर ही होंगे। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं और प्रश्नावली 5.2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 5.1 का एक एक सवाल करके मैं आपको पढ़ा दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं उन सवालात को तो आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर जा करके जरूर से देखिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी तो आप 5.2 देख लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर मेरा पीछे छूट गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th क्वेश्चन, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे एक पेज खुलेगा, डिस्क्रिप्शन उसको बोलता है, वहाँ पे लिंक दिया रहेगा। तो आपको वहाँ पे जाकर के क्या करना है, सभी को पढ़ लेना है। या तो फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में चैनल को ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारा आपका वीडियो दिख जाएगा, सारा वीडियो देख लेना। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सवाल क्या बोलता है। निम्न जो सारणी दिया हुआ है, ये हालांकि 5 सवाल यहाँ पे, छोटा सा लग रहा है ना, ये इसमें 5 सवाल दिए हुए हैं। अब बोले सारणी को रिक्त स्थानों को भरना है। और जहाँ एपी का प्रथम पद ए है, यानी कि ये क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है, और सारे अंदर डी है, और एन जो है एनवा पद मतलब कितना नंबर पे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह एनवा पद हो गया। और ए एन के मतलब हो गया कुल पद, कितना हो गया, एल के मतलब कुल पद, यानी कि अंतिम पद जिसको बोलते हैं। ए एन के मतलब अंतिम पद कितना है, उसका अंतिम पद कहाँ तक जाएगा। यानी कि देखियो, अब सबसे पहले ये समझ लो, छोटा सा मैं पहले एग्जांपल बताता हूँ, छोटा सा यूँ हूँ, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10 लेते हैं। ये आपका मान लें एपी में, देखिए एपी में है कि नहीं, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर है। अब हमको ये अंतिम पद कितना है, 10 है। अंतिम पद हमको पता हो गया 10 है। यहाँ पे ए भी पता है कि 2 है, डी भी पता है कितना है, डी कितना है, तो डी पता चला कि 2 का अंतर है। और एन किसको बोलते हैं, देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो पांचवा पद के मतलब वही एन क्या हो गया, एन हमारा 5 है, जिसमें वहाँ लगा रहेगा ना, पांचवा पद, छठवां पद, तो जिसमें वहाँ लगा रहेगा वही समझना एन है। पद जैसे रहेगा पांचवा पद, तो पांचवा पद मतलब एन बोल रहा, पांचवा नंबर पे कौन संख्या आएगा, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला, तो फार्मूला बनाने से पहले मैं ऐसा बता दूं कि आपको फार्मूला याद हो जाए और आप भूले नहीं। तो सबसे पहले देखो, एन ये जो आपका ए है, इस शुरू में क्या, ए कितना है हमारा, 2 है। डी कितना है, डी भी हमारा 2 है, चूँकि घटाएंगे तो 2 बचेगा। एन कितना है, फिलहाल एन यहाँ पे 5 है। और टी एन बोलो या ए एन बोलो, बात बराबर है, ठीक है। टी एन कितना है, 10 है, यानी कि अंतिम पद कितना है, 10 है। तो उसके बाद एक फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है टी एन निकालने का फार्मूला है, अंतिम पद निकालने का फार्मूला। अब देखो, अंतिम पद निकालने के लिए फार्मूला आया कहाँ से, ये कैसे आया, तो आप भी खुद से दिमाग लगा करके बना सकते हैं। आपको पता है ना कि जब भी निकालते हैं, आपको जब भी समांतर श्रेणी निकालते हैं तो उसमें डी जो होता है जोड़ते जाते हैं। जैसे देखिए, पहला पद हमारा 2 है, तो दूसरा पद कितना हो, 2 से 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 हो गया। फिर इसमें फिर 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो 2 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सार्वंतर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब पता चल रहा कि दूसरा पद निकालने के लिए क्या किए, 2 जोड़ दें। कितना बार जोड़े, 2 एक बार जोड़े। कितना बार जोड़े, एक बार जोड़े। और अगर वही हमको तीसरा पद निकालना होगा तो 2, ये जो शुरू में ए जो लिखा हुआ है, ए में 2 कितना बार जोड़ेंगे, तो बोलेंगे सर शुरू में जो ए लिखा हुआ है उसमें 2 बार जोड़ेंगे। कितना बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे। किसको, 2 को, तब होगा हमारा 6। उसी तरह से अगर आपको चौथा पद निकालना है तो 2 में 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 3 बार जोड़ेंगे तब आ जाएगा, 2 में 3 बार जोड़िएगा तब नहीं आएगा, 2, 4, 6, 8, समझ रहे ना। तो अब यहाँ पे जैसे यू समझो, अब हमको ये निकालना है 10वां पद। तो देखिए ए शुरू, अब हम क्या करेंगे, ए में 5 बार, ये जो हमारा ए है 2 है, इसे हम 2 को कितना बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, कितना बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे। तो अब हम, लेकिन 4 बार तो जोड़ देंगे, 2 में 4 बार जोड़ेंगे। कितना बार जोड़ेंगे, 4 बार। लेकिन 2 कितना बार आया, 2 कितना बार आया, 4 बार, 5 बार आया। 2 कितना बार आया, 5 बार आया। अब ये समझो, ए कितना दिया हुआ, मान ले ए हमारा 2 दिया हुआ, प्लस एन के मतलब कितना है, 5वां पद है ना, कितना पद है, 5वां पद। तो 5 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। और डी के मतलब कितना गुना है, 2। तो देखिए 2 प्लस 5 में से 1 गया, 4 गुना 2, तो 4 दूना 8, 8 और 2 कितना होगा, 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब पांचवा पद निकालना होगा, जब पांचवा पद निकालना है तो 5 में से 1 का होगा, घट जाएगा 4, और 4 को जो सार्वयंतर है उसको गुना कर देंगे 2 से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये तो हमारा 2 रहेगा तो इसमें जोड़ देंगे। तो सीधा सीधी ये समझ लो कि इसका ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा क्या हो गया, सार्वयंतर हो गया, और n क्या हो गया, जो बोलेगा पांचवा पद, छठा पद, तीसरा पद, तो यहाँ पे n वहाँ पे बैठा देना और उनमें से 1 घटा देना, उनमें से 1 घटा देना, और जो हमारा d रहेगा जो सार्वयंतर है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला खुद से यूं ही से आ गया। अगर हमको देखो तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो बोलो 2 में कितना बार जोड़ेंगे, 2 को कितना बार जोड़ेंगे, 2 को 2 बार जोड़ेंगे, और पद कितना बार है, तीसरा पद, कितना पद है, तीसरा पद है, तो 3 में से 2 घटाते कि नहीं घटाते, ये तो हमारा 2 रहेगा ही रहेगा। अब बोलेंगे सर 2 में तो हम 2 में जो है 2 को 2 बार जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6। अब फॉर्मूला से अगर बनाना चाहते हैं तो ये हमारा 2 है, तो 2 बार हमको निकालना है कि तीसरा पद निकालना है, कितना पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे, 2 लिखेंगे, और जितना हमारा डी रहेगा उसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, और 4 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। ऐसे भी करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हमको चौथा पद निकालना होता है, चलो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखो, अब सब सवाल एक एक करके हल करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल बनेगा। अब यहाँ पे सारा सवाल को हल करना पड़ेगा, हल करने के बाद ही आप आंसर इसको बता पाएंगे। तो सबसे पहला जो सवाल दिया हुआ है, पहला नंबर में क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ 7, डी दिया हुआ 3, एन दिया हुआ 8, और निकालना क्या, ए एन के मतलब हुआ आखिरी पद। आखिरी पद कितना है, पहला पद तो 7 है, लेकिन दूसरा पद कितना है पता नहीं, तीसरा पद कितना है, लेकिन कितना टोटल कहाँ तक है, 8 तक है, टोटल 8 तक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 7 है, और d बराबर कितना है, 3 है, और n बराबर कितना है, 8 है, और क्या निकालना है, an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे बैठा लो, a कितना हमारा है, 7 है, प्लस n कितना है, 8 है, तो 8 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 माइनस 1, और d कितना है, 3 है। तो देखो 7 प्लस 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, 7 गुना 3, सत्या कितना हो जाएगा, सत्या 21, 21 में से 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 1 8 यानी कि 28, 21 में से 1 जोड़ देंगे, 21 में से 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 28, यानी कि n कितना आ गया, 28 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 28 हम इसको फिल कर लेंगे। समझ में आ रहा नहीं कैसे बना सवाल, पहला an का मान निकल गया। चलो अब दूसरा सवाल बनाते हैं। अब दूसरा सवाल बनाने के लिए हम नीचे लिखेंगे, अगर मिटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा, ठीक है। नीचे लिखते हैं, देखो दूसरा सवाल, ए कितना दिया हुआ है, -18, अब डी छोड़ दिया, डी खाली कर दिया, ठीक है, और एन कितना दिया है, 10 दिया है, और ए एन कितना दिया है, 0 दिया है। अब देखो ये सवाल ऐसे लिखा हुआ है, ये सवाल अलग अलग भी रह सकता है, ठीक है, लिखा हुआ भी रह सकता है, जो आगे हम लोग सवाल पढ़ेंगे, अगला वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ए बराबर दिया हुआ -18, और फिर आपका क्या दिया हुआ, डी तो निकालना है ना, एन दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ, देखिए एन दिया हुआ, हाँ यहाँ पे दिया, एन कितना दिया, 10 दिया, एन दिया 10 और एन दिया 0, तो एन दिया हुआ है 10, और फिर एन मतलब अंतिम पद कितना दिया, 0, और डी निकालना, डी बराबर व्हाट, ये निकालना है। तो फार्मूला आपको वही बैठाना है, एन का फार्मूला, एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला बैठाना है। अच्छा एन का मान कितना दिया, 0, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे सेट करना है इसमें, ठीक है। ए का मान कितना दिया, -18, तो -18 यहाँ पे लिख देते हैं। एन का मान कितना है, 10 है, 10 है ना, 10 माइनस 1, ये तो 1 रहेगा इसी, और डी तो निकालना है, तो डी फिलहाल डी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो 18 इधर माइनस में इधर को भेज दें, 18 जो इधर प्लस, 18 जो देख रहे हैं दाएं तरफ माइनस में, इधर बाएं तरफ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 18। और ये देखिए 10 में से 1 घटेगा कितना होगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9, और डी आपका है। अब क्या करेंगे, डी बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 जो गुना में इधर का बन जाएगा, भाग बन जाएगा 18/9, तो 9 दूना 18, इसलिए डी का मान कितना आ गया जी, डी का मान आ गया 2, डी का मान कितना आ गया 2। अब इजी से हम इसको क्या कर लेंगे, डी का मान यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये सब सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा सवाल बनाते हैं। तो अगर आप इतना सारा सवाल को हल कर लीजिएगा, 5 सवाल को, तो इस तरह का जो सवाल आ जाएगा, ए प्रथम पद, आखिरी पद और एनवा पद,
या तो फिर आखिरी पद दिया रहे या डी दिया रहे या इनमें से चारों में से कोई भी एक गैप रहेगा तो आप बना लीजिएगा ईजी से, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी ये बॉक्स वाला बना रहे हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग ये पूरा रिटेन सवाल आएगा, लिखा रहेगा कि एपी का 13वां पद इतना है तो डी निकालिए, आखिरी पद निकालिए, इस तरह का सवाल आएगा। चलो सवाल नंबर 3 बनाते हैं। अब देखिए क्या निकालना है, एक छोड़ दिया, ए निकालना है। डी दिया है -3, ठीक है, और एन दिया कितना, एन दिया है 18 और एन दिया कितना -5, एन कितना दिया -5, तो इसको हम लिख लेते हैं नीचे यहाँ पे बनाते हैं। ए तो निकालना हमको है ना, फिलहाल हम डी क्या दिया हुआ, डी दिया हुआ -3 और फिर एन दिया हुआ है कितना, एन दिया हुआ 18 और फिर आपका एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ -5। देखो मिला लो, 3 -3 18 -5 -3 18 -5 और ए हमारा गायब है, तो ए तो निकालना है ना, ए बराबर वाट। अब हमको क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये होता है ए एन का फार्मूला। एन कितना दिया, देखिए एन कितना दिया हुआ है -5, यहाँ पे लिख लेते हैं -5 और ए तो हमको निकालना है, तो ए को यूं ही छोड़ देते हैं। अब एन देखो, एन कितना दिया हुआ जी 18 -1 और डी कितना दिया -3, याद रखना अच्छे से बना, जब देखो -3 दे दिया डी तो इसको घेर के लिखना, ठीक है, नहीं तो फिर मिस्टेक करोगे। -5, अब देखो ये जो 9 है ना, 9, चलो फिलहाल 9 को अभी यूं ही ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा ये 9 नहीं, सॉरी ए है, क्या है, ए है जी, मैं भूल गया था, ए है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 18 में से 1 घटेगा, क्या होगा, 18 में से 1 घटेगा तो 17 हो जाएगा, 17, ये क्या है -3, ऐसे ही है। मैं एकदम ईजी से तरीके से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई बच्चा भी इसको समझ जाएगा, जो 5-6 का होगा वो भी समझ जाएगा कि ये कैसे बना। ये देखिए मेरा आपका फॉर्मूला है, बाकी क्या है, ये सब आपका बेसिक है, बेसिक आपको मजबूत रहेगा, ईजी से बन जाएगा। ए अब देखो +17 को 3 से गुना करेंगे तो +17 में 3 माइनस प्लस माइनस 17 का 17 17 14 17 51, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे तो 51 को भगाओ यहाँ से, 51 माइनस इधर जाकर बनेगा प्लस बनेगा, तो हम ए को यूं ही लिख लेते हैं। लिखे हैं ए को बाएं तरफ, लेकिन लिखे हैं प्लस में ही, ये ए दाएं तरफ है और प्लस में है, और ए को लिखे बाएं तरफ जो कि प्लस में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमको 51 को उधर भेजेंगे, कि भेजना किसको है, 51 को, तो 51 का साइन में डिफरेंट होगा, लेकिन ये सब का साइन में डिफरेंट नहीं होगा, जिम के तो -5 जैसे है वैसे रहेगा। ये 51 माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 51, समझ में आ रहा है। भेजे किसको, -51 को भेजे, तो -51 वाला निशान चेंज होगा, बाकी ए प्लस तो प्लस ही लिखा हुआ है, -5 तो -5 लिखा हुआ है। अब 51 में से 5 घटेगा कि नहीं घटेगा, आप ही बोलिए। 51 में से 5 घटा दें, देखिए तो 11 में से 5 गया 6 और ये तो बचेगा 4, कितना गया 46, तो ए का मान कितना गया जी 46, इसलिए ए बराबर 46 आ गया। अब हम ए का जो वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दें, 46 यहाँ पे भर लेते हैं, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसा एग्जाम में तो ऐसे बॉक्स वगैरह नहीं रहेगा, आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिया रहेगा, एक लाइनर सवाल रहेगा कि एपी में यदि ए 7 है, डी सार्वंतर 3 है और तो 8वां पद ज्ञात करें, तो 8वां पद ज्ञात करें। अब 8वां पद खाली है, 8वां पद जैसे बोले मतलब एन दिया हुआ 8वां, और 8वां पद कितना है ज्ञात करना है, तो इसी तरह से ये फॉर्मूला बनाना है। चलो 3 नंबर सवाल तो आपको समझ में आ ही गया होगा 3 तक। चौथा सवाल देख लेते हैं क्या बोलता है। -18.9 है और फिर 2.5 है, 2.5 है ना, हाँ 2.5 है, और n अब क्या कि n गायब कर दिया, n को n निकालना है, और d दिया 3.6। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सवाल नंबर 4 है ना, 4 है, a बराबर कितना दिया, a बराबर -18.9, ठीक है, और फिर हम d दिया हुआ, d दिया हुआ 2.5, ठीक है, मेरे पास किताब है जब उसको भी मैं देख के बना रहा हूँ, ठीक है, और an कितना दिया हुआ है अभी 3.6, अभी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, और क्या निकालना है, n निकालना है, n बराबर वाट, n जो है हमको क्या करना है, निकालना है, इसलिए अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, इसी पे सेट करेंगे और पूरा बनाएंगे। तो an कितना दिया हुआ है, an देखिए 3.6 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, a बोलिएगा सर -18.9, ऐसा वाला सवाल आता है माइनस वाला, तो सतर्क रह के बनाना, गलती होने के काफ़ी चांसेस रहता है माइनस में। जिसको बेसिकली मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, वो अक्सर गलती कर देते हैं।
एन अब हमको क्या निकालना है, एन तो निकालना ही है ना, तो एन तो पता ही नहीं, तो एन ऐसे लिख देते हैं -1। और डी कितना है, डी है 2.5, कितना है 2.5 है। अब मैं नीचे बना लेता हूँ इसको, यहाँ पे 3.6 से तो हो गया, इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं -18.9। अब क्या करेंगे, देखिए 2.5 को n से भी गुना करेंगे और 2.5 को 1 से भी गुना करेंगे। 2.5 को n से गुना करेंगे तो 2.5n हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 2.5 को 1 से करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3.6 से रहने दीजिए। ये देखिए 18.9 जो है ये माइनस में और 2.5 भी माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस एक जगह आके क्या होगा, जमा हो जाएगा। इसको जोड़ लो, 18.9 और 2.5, पॉइंट को सामने रखना है। 9 5 14 4 बचा 1, 8 2 10 11 का 1 बचा 1 और 1 1 2, कितना हो गया 21.4, माइनस में 21.4 हो गया। और ये प्लस में क्या बचा 2.5n, तो ऐसे ही रह जाएगा। समझ रहे हैं क्या किए, 18.9 को 2.5 से जोड़ दिए और दोनों माइनस वाला ही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो 21.4 है इसको भेजते हैं इधर दाएं तरफ है ना, बाएं तरफ भेजते हैं। तो ये जो चलो भेज ही देते हैं, हम ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। ये माइनस जग क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 21.4, ये क्या बन गया 2.5n, तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको जोड़ लो पहले, 6 4 देखो जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, 3.6 है और इसको जोड़ेंगे। अब इसको पॉइंट हमें क्या बोले, पॉइंट हमेशा सामने होना चाहिए। पॉइंट के बगल में 4 है दाएं तरफ, इधर है 1 2। अब जोड़ो 6 4 10 के 0 बचा 1, 3 1 4 1 5 2, कितना आ गया 25.0 बोलो या 25 बोलो, बात बराबर है। तो 25 ही लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जी पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। 2.5n। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो 2.5 गुना जब क्या बन जाएगा, भाग बनेगा। क्या बनेगा, भाग बोले तो बटा बनेगा। अब आपको पता है जी पॉइंट को काटते हैं तो क्या चलता बन जाता है 10 नीचे, और वही नीचे ऊपर हम लिख सकते हैं 10 को, जो नीचे जाएगा उसको ऊपर लिख सकते हैं। तो 25 25 क्या हो गया, खल्लास हो गया। क्या आया, n का मान, n का मान आ गया 10। तो देखिए कितना ईजी से n का मान निकाल लिए, n बराबर 10 आ गया। कितना ईजी से आ गया, बस इसमें कुछ करना नहीं था। इसको आराम से सटीक से प्रेजेंट ऑफ माइंड रह करके इसको आपको बनाना है, और फिर आपको आपका जो आंसर यहाँ पे आराम से आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको भर लेते हैं। कितना गेन 10 आया, इतना बड़ा बनाए लेकिन 10 आया। अब एक सवाल और पहले जैसा दे दिया, पहले जैसा दे दिया। क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है हाँ, a दिया हुआ है 3.5 और d दिया हुआ है 0 और n दिया हुआ 105 और फिर an निकालना। तो बना लीजिएगा, है ना, कोशिश कीजिए अपने से भी बनाने के लिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए या तो वीडियो अभी देख लीजिए, लेकिन जितना सारा मैं बना रहा हूँ ना सभी का जो है सभी क्वेश्चन अपने कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन अपने कॉपी पे जरूर बनाइएगा। ये नहीं सोचना अपने आप में कि ये सर बनाने आ गया मुझे क्यों नोट करेंगे, ऐसा नहीं है। सभी को एक एक क्वेश्चन को नोट करना है, वही क्वेश्चन आपको काम आएगा और रिविजन करने में, ठीक है। या तो फिर मेरी वीडियो देख के रिविजन कर लीजिए, अगर आपको कॉपी से समझ में नहीं आएगा तो वीडियो देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर कॉपी से आप लोग बार बार बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेता हूँ। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ 3.5, कितना दिया हुआ 3.5। ये मैं अपना मन से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 3.5, डी दिया हुआ 0, एन दिया हुआ 105 और डी दिया हुआ हमारा 0, एन दिया हुआ 105। 105वां पद निकालना है, और क्या निकालना है हमको, ए निकालना है, एन बराबर वाट। तो हम क्या करें, वही करते हैं, इसलिए ए एन का कहीं एन कहीं टी एन कुछ भी लिखता है, ठीक है। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना, ये तो निकालना ही है एन। चलो एन तो निकालना है। ए का मान कितना दिया 3.5 दिया हुआ है, प्लस एन का मान कितना दिया 105 माइनस 1, और डी का मान कितना दे दिया 0। लो खोदा पहाड़ निकला चूहा की तरह हो जाएगा। तो आपको पता है 0 को कोई भी चीज़ से गुना करते क्या होता है, 0 होता है। लेकिन दिल की तसल्ली के लिए क्या करो, 105 में से 1 घटाइए लो, 104 आ जाएगा। बट जो भी कर लो आंसर तो मतलब ये तो है 0 आ ही जाएगा। 104 को 0 से गुना करेंगे कितना आएगा, 104 आ जाएगा 0। 104 को 0 से गुना करेंगे तो 104 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, अब आप ही बोलो 3.5 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा, 3.5 ही रहेगा। तो 3.5 ही एन का मान कितना 3.5।
तो समझ गए ये कैसे निकालें। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा तो 3.5 यहाँ पे लिख लेते हैं, समझ गए। ओहो, तो कितना इजी से सवाल था और ये इजी से सवाल आपका यहाँ पे हल हो गया। तो चलो सवाल नंबर पहला तो क्लियर हो गया है। एक सवाल और पढ़ लेते हैं, दूसरा सवाल नंबर 2 में 2 सवाल दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। और उसमें ज़्यादा लंबा नहीं है, वो इजी सा है, इसी तरह है, बस इसी तरह वो सिर्फ लिखा हुआ है और नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो बनाने में मज़ा आएगा ना। आइए बनाते हैं दूसरा नंबर सवाल का। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 है और 2 का सवाल नंबर पहला है। और पहला सवाल देख रहे क्या बोल रहा, AP जो दिया हुआ है 10 7 और 4 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 छूट गया, ठीक है। 10 7 4 और डॉट 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 दिया हुआ है। अब बोला तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद यानी कि तीसरा नंबर पे कौन सा संख्या लिखाएगा। पहला नंबर पे 10 लिखाया है, दूसरा नंबर पे 7 लिखाया है, तीसरा नंबर पे 4 लिखाया है, उसी तरह पे चौथा 5वां पे कुछ तो लिखाएगा। तो उसी तरह बढ़ते बढ़ते 29वां पे भी कुछ लिखाएगा और 30वां नंबर पे क्या लिखेंगे हम इन चारों में से, ऑप्शन में से। तो सेम है, यानी कि क्या निकलना है। देखिए 30वां बताया था, तो पहले हल कर लेते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। ए कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। डी निकालेंगे कैसे, आपको पता है A2 को A1 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 7, A1 कितना है 10 है, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, है ना। A2 को A1 से घटाएंगे, A2 7 है और A1 10 है, तो 10 में से 7 गया 3, बड़ा वाला क्या माइनस में, तो आंसर अब ये यानी कि ये 3 भी जो माइनस में आएगा। और फिर क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरा पद मतलब ये क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है तीसरा पद। तो तीसरा पद n कितना दिया, 30 दिया। अब क्या निकालना आपको, तीसरा पद क्या होगा, तो an निकाल लो, n ही निकालना है तीसरा पद। अब ये जो n जो दिया है ना, ये n है ना। अब यहाँ पे n नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, A30 लिखना है। क्या लिखना है, A30 या तो T30 भी लिख सकता है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an, अब n हमको पता नहीं तो ये बोल रहा, लेकिन हमको n हमको पता चल गया ना, n कितना हो गया, 30वां बोल रहा, इसलिए n के यहाँ पे 30 लिख दिए। फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इजी सा है, इसको बस बैठा लो और आंसर आ जाएगा, पका पका मिल जाएगा। a कितना है, 10 है, बनाया मिल जाए। n कितना है जी, n हमारा 30 है -1 और d कितना है, देखिए d -3। तो क्या करेंगे, घेर के लिख देंगे। याद रखना माइनस जब भी आए तो घेर के लिखना है, चूँकि गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। प्लस 30 में से गया 29, ये क्या है -3 है, इसे लिख देते हैं 10 प्लस माइनस 29 दिया 29 का 29 दिया 87, 29 दिया 87, नहीं तो गुना कलन होते हैं, 87 के साथ बचा 2 3 6 2 8। अब देखो 87 में से 2 घटा तो कितना जाएगा, 87 में से 10 घटा देंगे कितना जाएगा, 77। कितना जाएगा 77। और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है, सेम टू सेम सवाल। क्यों, क्योंकि ये सवाल एनसीईआरटी का है, क्योंकि ये सवाल क्या है, एनसीईआरटी का है। तो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। समझ गए कैसे बनाए ये सवाल को। चलो इसका सवाल नंबर 2 का एक सवाल और बच रहा, उसको पूरा हल कर लेते हैं, है ना। फिर वीडियो के एंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओ तो आ गया है सवाल नंबर 2 की तरफ, है ना। सवाल नंबर 2 का 2 यानी कि दूसरा का दूसरा सवाल। तो क्या करेंगे, ये भी इजी है, ये भी वही बोलता है, ए दिया हुआ है, डी निकाल लेंगे और बोल रहे 11वां पद, मतलब क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो ए का मान कितना दिया हुआ, -3। जैसे जैसे दिया है वैसे बनाना, चूंकि माइनस वाला है सतर्क रहना पड़ेगा हमको भी और आपको भी। अगर हमको कहीं लिखने में गलती होगा तो जरूर कमेंट करना। ए बराबर -3 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, A2 को A1 से क्या करेंगे, घटा देंगे। A2 कितना है जी, -1/2 है। A2 कितना है, -1/2। और घटाना है ना, घटाना है तो माइनस का निशान दे देंगे। किसको घटाना है, A1 को। A1 कितना है, -3 है। अच्छा ये कितना है, -1/2 है। अब माइनस माइनस +3। अब क्या करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ वगैरह कर लेंगे। -1 हो गया, +3 दूना 6। तो देखिए 6 में से 1 घटेगा 5/2। देख रहे डी कितना बड़ा आ गया, 5/2 आ गया। डी का मान क्या गया, 5/2 आ गया, याद रखना। और फिर n कितना दिया हुआ है, देखो n यही 11वां पद, जिसके साथ वहाँ लगा रहा है ना, वहाँ 11वां 5वां चौथा, तो वही समझना n हमारा है। तो n हो गया 11। अब क्या निकालना है, a11 है। क्या निकालना है, a11 निकालना है। क्या फार्मूला था, a + n - 1 इंटू डी। फार्मूला लिख लिख के बनाना, जब भी बनाना तो फार्मूला लिख लिख के, क्यों, आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। a का मान कितना दिया, क्योंकि एग्जाम में जो ना
जो ऑब्जेक्टिव सवाल आता है उसमें डायरेक्ट फार्मूला भी वाला भी सवाल देता थे, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला भी देता थे, तो आपको फार्मूला याद रहेगा तब तो करेंगे। तो फार्मूला रट्टा नहीं जाना है, बनाते बनाते याद हो जाएगा। जब भी सवाल बनाइएगा तो लिख के बनाइएगा। ए का मान कितना क्या दिया, -3 दिया, लिख लेते हैं। एन का मान कितना दिया, 11 -1, और डी का मान कितना दिया, कितना आया था हमारा 5/2, 5/2 आया था गुना में। यहाँ पे कर लो, -3 हो गया। देखिए ये प्लस 11 में से 1 घटेगा कितना होगा, देखिए 11 में से 1 घटेगा तो 10, और ये 5/2 तो रहेगा 2 5 10, तो -3 हो गया। अब 5 5 25, 5 को 5 से गुना करेंगे ना, 5 5 25, 25 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 22 होगा। क्या होगा जी 22 होगा। तो देखिए कितना ईजी से इसका आंसर आ गया है, जो आप कह नहीं सकते कितना ईजी से आंसर आ गया सर। तो ये सवाल और जो आप सवाल नंबर पहला का जो बॉक्स वाला बनाए, इसमें दोनों में कोई डिफरेंट था, कोई डिफरेंट नहीं था, सिर्फ वहाँ पे बॉक्स बना हुआ था, आपका जगह कम ले रहा था क्वेश्चन का, लेकिन बात वहीं पे पहुंची। किसी में एक गायब है, किसी में डी गायब है, किसी में टीएन गायब है। तो ये याद रखना, इसमें सब कंफ्यूज करते हैं। 11वां पद कंफ्यूज ये कर देते हैं सर कि एन क्या है और टीएन क्या है। तो एन क्या है, जैसे बोले 11वां पद, 15वां पद, 16वां पद, वहाँ जिसके पास लगा रहेगा वो समझना एन है। अब बोले ना कि 11वां पद 5 है, 11वां पद 5 है, 11वां पद बोल दे 11वां पद 20 है, तो ये आपका एन हो गया, ये क्या हो गया टीएन हो गया, है ना। तो चलो फिलहाल इस लेसन को यानी कि 5.2 जो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। 2 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 3 नंबर सवाल और 4-5 जो अभी बहुत सारा सवाल है, 3-4 वीडियो में मेरे ख्याल से 5.2 एक्सरसाइज खत्म होने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, मज़ा आई कि नहीं आई? आपको मज़ा आया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर भी करना, है ना। और नीचे कमेंट, प्यारा वाला कमेंट जरूर करना, सबको मैं हार्ट दूंगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल मिलते हैं। और एक अहम बात है कि अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, इस ग्रुप में जुड़ जाओ। इसके जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या है ना, आप बात भी कर सकते हैं, चाहे मैसेज भी कर सकते हैं हेल्प के लिए, अब मेरे से भी पर्सनली बात कर सकते हैं। इसके बाद इसी ग्रुप में मैं एक लिंक डाला हुआ हूँ, तो उसमें क्या है, जो आपका पर्सनल वाला जो ग्रुप बनाया था, मैं आपको बोला था कि 100 रुपये लगेगा। तो फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट 10-15 स्टूडेंट भेजे थे पैसा, मैं सबका पैसा वापस कर रहा हूँ। अब बोला हूँ चलो इसको मैं फ्री करता हूँ, सब फ्री, सब लोग इसमें फ्री ऐड होंगे, फ्री में सबका PDF मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का PDF फ्री मिलेगा। ओके, डोंट वरी। तो सबसे पहले आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद अगर आपको इस पर्सनल ग्रुप में जुड़ना है तो आप मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, या तो मैं इस ग्रुप में लिंक बार बार भेजते रहता हूँ, उससे भी ज्वाइन हो जाना। चलो फिलहाल वीडियो यहीं पर एंड कर दूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।